हेलो एवरीवन, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। आज का डेट है 2 अप्रैल 2024। चलिए देख लेते हैं आज कौन सा ट्रेड दिया गया, किस बेस पे दिया गया और क्या मार्केट में बातें हुई थी कल। तो कल मैंने बताया था कि मार्केट अभी बाइंग ट्रेंड में है और हाई लेवल पर होल्ड किया है। मार्केट गिरने के बाद हाई लेवल पर होल्ड किया है मार्केट। तो उस हिसाब से आज के लिए भी बताया गया था बाइंग का। और क्या बताया गया था कि अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है मार्केट में, जैसे ही पहला सपोर्ट बनेगा तो बाइंग किया जाएगा। तो मार्केट में क्या पहला केस बताया गया था गैप डाउन का, दूसरा केस बताया गया साइडवेज का। साइडवेज ओपनिंग हुआ मार्केट, साइडवेज ओपन होने के बाद पहला सपोर्ट यहाँ पर बनाया मार्केट। ठीक, सपोर्ट यहाँ पर कंफर्म हुआ। बट क्या कूद की एंट्री कर लिया जाए? नहीं, हम लोग का एंट्री जो मैंने बताया हुआ है रूल रेगुलेशन, 10 बजे के आसपास एंट्री होती है। और उसमें कंफर्मेशन के बाद जैसे ये पहला सपोर्ट बताया गया कि कंफर्म हो गया, यहाँ से मार्केट थोड़ा नीचे आया, फिर इसको स्ट्रांग बाइंग में जाना चाहिए था बट नहीं जा पाया, तो ये आज का रेजिस्टेंस बन गया। अब देखिए मार्केट फिर से रेजिस्टेंस को टच करने ही नहीं गया पूरे दिन। तो यहाँ से फिर से लोअर लेवल पर आ गया। जब लोअर लेवल पर ट्रेड करने लगा तो ये कंफर्म हो गया कि मार्केट सेलिंग है। तो इस बेस पे जो ट्रेड दिया गया, चलिए टेलीग्राम पे दिखाते हैं आपको। टेलीग्राम ओपन नहीं हो पा रहा, क्या दिक्कत है लैपटॉप में? कुछ तो दिक्कत है। तो यहाँ पर टेलीग्राम ओपन होने में कुछ प्रॉब्लम है, मैं कल इसको दिखा दूंगा। फिलहाल आज चर्चा कर लेते हैं कहाँ पर ट्रेड दिया गया। तो देखिए यहाँ पर अपना ट्रेड दिया गया था, जो कि मैंने रिस्क रिवार्ड आपको बताया हुआ था 1:2 के आसपास का। तो यहाँ पर एंट्री अपना था। ठीक, ये वाला स्टॉप लॉस था लगभग 20 से 25 पॉइंट निफ्टी में। और यहाँ पर देखेंगे तो अपना 40 से 45 पॉइंट जो भी रहता है वही अपना टारगेट था। ठीक, 1:2 ही मैं रखता हूँ, हमेशा आपको बताता हूँ 1:2 के लिए टारगेट इनफ रहता है। तो यहाँ पर जो अपना टारगेट था वो आ गया था। कौन सा लिया गया था? तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग, ऑप्शन जो था 22,500 का पी मैंने दिया था। और इसमें अपना 22 पॉइंट का टारगेट आया था। और 10 से 12 पॉइंट का स्टॉप लॉस जो कि आया नहीं था। 10-12 पॉइंट का टारगेट था, मतलब स्टॉप लॉस था तो वो आया नहीं था, टारगेट बल्कि आ गया था। तो ये सारी चीजें ऑब्जर्व करके ट्रेड दिया जाता है। और जब मैं ट्रेड दिया था तो टाइमिंग वगैरह दिखा नहीं पा रहा हूँ क्योंकि आज टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा, कुछ प्रॉब्लम वगैरह है। तो उस हिसाब से ट्रेड दिया गया। और देखिए कल चर्चा भी किया गया था कि जैसा भी होगा स्ट्रेंथ जिधर होगा वो दिया जाएगा। तो दिया तो रोज जाता है, कल भी दिया गया था, यहाँ पर सेलिंग दिया गया था यहाँ से जस्ट, और यहाँ तक का टारगेट आया था। आज भी सेलिंग दिया गया। अब देखिए बाइंग मार्केट तो है, क्यों है देखिए, लास्ट में रिकवरी आ गई, रिकवरी अच्छे से आई है बट प्रीमियम नहीं बढ़ा था सी का, मैंने ऑब्जर्व किया। तो उस हिसाब से देखिए कल भी मार्केट हो सकता है थोड़ा साइडवेज ओपन हो या फिर गैप डाउन ओपन हो। अगर गैप डाउन ओपन होता है मार्केट, बहुत अच्छा बाइंग का फिर से ट्रेड बनेगा। गैप डाउन ओपन हुआ, गैप डाउन कहीं गया, पहला सपोर्ट बनाया, फिर से जैसे ही बाइंग कंफर्म होगा तो हम लोग बाइंग के लिए ही जाएंगे। ठीक, पहला केस हो गया। दूसरा केस हुआ अगर साइडवेज मार्केट ओपन होता है, जैसे इस एरिया में कहीं ओपन हो गया। ठीक, तो यहाँ से जिस तरफ भी मार्केट ज्यादा टेस्ट करेगा, जैसे टेस्ट का मतलब क्या है, आज देखिए मार्केट साइडवेज ओपन हुआ, किधर ज्यादा बार टेस्ट किया, पहले सेलिंग आया, फिर से बाइंग में गया, फिर से क्या बाइंग तक जा पाया? नहीं जा पाया। इसका मतलब किधर टेस्ट कर रहा है ज्यादा? सेलिंग का। तो हम लोग सेलिंग का ट्रेड लिए, सिंपल रहेगा, सिंपल बताया मैं। कल भी यही किस सिचुएशन हुआ था, इंट्राडे हाई बनाया था। ठीक, इंट्राडे हाई बनाया, इंट्राडे यहाँ पर लो बनाया था। और टेस्ट किधर कर रहा था? हाई पर, बट यहाँ सस्टेन नहीं कर पाया, हाई नहीं ब्रेक कर पाया, तो लो की तरफ आने लगा। जैसे ही लो कंफर्म हुआ तो यहाँ पर ट्रेड दिया गया और यहाँ तक का टारगेट रखा गया था। ठीक, जो कि अचीव हुआ था 1:2। अब देखिए कल भी क्या हो सकता है, अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, जैसे ही पहला सपोर्ट बनेगा हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे, पहला केस हो गया। दूसरा केस अगर साइडवेज ओपन होता है, जिधर ज्यादा टेस्ट करेगा, हाई पर तो हाई का ट्रेड लेंगे, लो पर तो लो का ट्रेड लेंगे। ऑब्जर्वेशन के बाद जैसे भी निकलेगा, अगर गैप अप होगा तो देखिए एक ट्रेंड लाइन भी बन रहा है मार्केट। अगर इस ट्रेंड लाइन को मार्केट पार करके ऊपर जाएगा तो मार्केट हो सकता है एक बार ऑल टाइम हाई फिर से निकाल दे या टच करे। तो उस हिसाब से आप लोग ऑब्जर्व करिएगा। तो ये ट्रेंड लाइन कौन सा बन रहा है मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपल है। तो ये एक ट्रेंड लाइन बना रहा है मार्केट, अगर इसको निकालेगा किसी तरीके से तो एक बार मोमेंटम आएगा 20 से 25 30 पॉइंट का ऑप्शन में। तो उस हिसाब से हम लोग का टारगेट भी आ जाता है, 30 पॉइंट मैक्सिमम रहता है, 25-20 पॉइंट। तो उस हिसाब से देखिए हर दिन का सिचुएशन अलग है, तो उस हिसाब से टारगेट भी छोटा बड़ा कर दिया जाता है, क्योंकि रेंज बाउंड मार्केट में बड़ा टारगेट नहीं रखा जाता है। अब देखिए यहाँ पर सिचुएशन बता दिया मैं, अगर बहुत बड़ा गैप अप हो गया तो थोड़ा सा फिर से केस वही बनेगा कि गैप अप हो गया बड़ा,
अब जैसे ही पहला रेजिस्टेंस बनाएगा मार्केट, अगर वहां से फिर से ऊपर जाएगा तो ही हम लोग बाइंग करेंगे। ध्यान समझिएगा, रेजिस्टेंस बनाया, वहां टाइम बिता के फिर से ब्रेक करेगा तो बाइंग करेंगे। अगर रेजिस्टेंस से फिर से लोअर लो बनाने लगा तो जैसे ही कोई सपोर्ट ब्रेक करेगा इंपॉर्टेंट, तो हम लोग सेल करेंगे। यही सिंपल सा रहेगा। और मैंने कल बताया था अगर मार्केट को बाइंग में जाना है तो इस लेवल को होल्ड करेगा मार्केट। देखिए कितनी अच्छे से इस लेवल को होल्ड किया गया, और यहीं तक का मैंने टारगेट भी आज दिया हुआ था। तो जो टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं या फिर जो वीडियो देखते हैं उनको समझ में आ गया होगा पूरा मार्केट कैसे बताया गया था और कैसे बिहेव किया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए। टेलीग्राम ओपन हो जाता तो मैं आपको क्लियर दिखा देता सब कुछ। पता नहीं कुछ तो दिक्कत है, टेलीग्राम ओपन नहीं हो रहा लैपटॉप में। मोबाइल में तो ओपन हो रहा है, लेकिन अब मोबाइल से कैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कुछ। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए, लाइक वगैरह कर दीजिए।